साधारण आदमी था और वह उसके साथ तुलना नहीं कर सकता था। फिर उसने गमले को एक मेज पर रखा और जाने ही वाला था, लेकिन मेज गमले का वजन सहन नहीं कर सकी और तुरंत टूट गई। महिला सीईओ अब टोनी को अलग नजर से देखने लगी। उसका जीवन भर का सपना हमेशा एक मजबूत योद्धा से शादी करने का था और टोनी उसके सामने वही पति था जिसका वह इंतजार कर रही थी। लेकिन टोनी को लगा कि सीईओ सिर्फ उससे मजाक कर रही थी। आखिरकार उसने गमला उठाने में ज्यादा मेहनत नहीं की थी। टोनी उसमें दिलचस्पी नहीं रखता था, इसलिए उसने अपनी मजदूरी ली और चला गया। लेकिन जब वह निर्माण स्थल पर वापस आया तो उसकी मुलाकात उसकी गर्लफ्रेंड से हुई, जो एक अमीर आदमी आई थी ब्रेकअप करने। टोनी का मजाक उड़ाते हुए जिस देवी का उसने 3 साल समर्थन किया वह अब किसी और के साथ है। हालांकि टोनी बहुत गुस्से में था। वह अमीर आदमी एक बेहद ताकतवर पेशेवर बॉक्सर था, जिससे टोनी को मजबूरन पीछे हटने का फैसला करना पड़ा। लेकिन वह अमीर आदमी अभी भी नहीं रुका और टोनी को कुचलने के लिए 2 किलोग्राम की ईंट उठाने की कोशिश की। हालांकि वह अमीर आदमी उसे उठा भी नहीं सका, इसलिए उसे एक छोटी ईंट उठानी पड़ी और धीरे धीरे उसे उठाया। इस बिंदु पर टोनी के सहकर्मियों के चेहरे के भाव काफी बदल गए, क्योंकि यह लगभग किसी भी इंसान की क्षमता की सीमा थी। गुस्से से भरे टोनी ने तुरंत उस अमीर आदमी को थप्पड़ मारा, जिसे ऐसा लगा जैसे उसने एक स्टील की प्लेट पर प्रहार किया हो। एक जबरदस्त ताकत के साथ वह अमीर आदमी पतंग की तरह उड़ गया, जिसकी डोर कट गई हो। और ठीक उसी समय महिला सीईओ वहां पहुंची और यह सब देखा। यह देखकर कि टोनी वास्तव में शक्तिशाली था, उसने तुरंत उससे मदद मांगी। उसे दशक भर की बॉक्सिंग प्रतियोगिता में उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए कहा, क्योंकि यह उसके परिवार के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण था। लेकिन टोनी डरा हुआ था। आखिरकार वह सिर्फ एक निर्माण कार्यकर्ता था और उसे जीतने का कोई भरोसा नहीं था। लेकिन टोनी की क्षमताएं पहले ही मानव सीमाओं को पार कर चुकी थीं और सीईओ ने पहले ही उस पर अपनी नजरें जमा ली थीं। उसे मनाने के प्रयास में उसने खुद को भी उसे पेश कर दिया। प्रलोभन का विरोध न कर पाने के कारण टोनी ने अनिच्छा से सहमति दे दी।